तो गाइस आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होने वाली है जो अपने आप को हारा हुआ। साल बीत गया लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट, लगातार घंटों को घटते हुए देखकर मन उदास हो गया। मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरा चैनल मोनेटाइज करवाने में पूरे 2 साल लगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं हूँ आपकी प्यारी सी अपनी बहन तारा। तो गाइस आपको पता है कि मैं एक छोटे से गाँव में रहने वाली हूँ, छोटे से गाँव की बहू हूँ। मैं ब्लेस्ड लाइफ को बिलोंग करती हूँ। तो गाइस काफी दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और हो गया है तो क्या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने यूट्यूब में कदम रखा और कितना समय लगा, कब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी बार मन उदास हुआ, कब जाकर चेहरे पर मुस्कान आई। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको हिम्मत देने वाली होने वाली है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए पहले कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो सच में आपके लिए बहुत हिम्मत वाली होने वाली है। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने वाली है आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम यूट्यूब में कदम रखते हैं उस समय हमें कुछ भी पता नहीं होता है। उस समय हमारी शुरुआत 0 से हो रही होती है। ना हमें वीडियो का पता होता है कि वीडियो कैसे बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे वीडियो को अपलोड करना है, क्या क्या उसमें करना होता है। तो गाइस बहुत सारी जानकारी होती है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब 2 चीजें बहुत ज्यादा मांगता है, एक तो मेहनत, दूसरा पेशेंस। अगर हमारे अंदर ये दोनों चीजें हैं ना, तभी हम आगे जाकर छोटे क्रिएटर से एक बड़े यूट्यूब क्रिएटर बन पाएंगे। क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, हार मान लेता है। यूट्यूब पर अगर आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो कि अपने पूरी ईमानदारी से मेहनत पर ध्यान देना है। दूसरा, आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो यूट्यूब भी बहुत मिठास देने वाला होता है, लेकिन उस पर हमें मेहनत कंटिन्यू रखनी होती है और सब्र करना होता है, जो कि हमसे नहीं होता। हम मेहनत करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हार मान जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। तो अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, कब मैंने यूट्यूब पर कदम रखा और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं गाँव में रहती हूँ, और जो गाँव की महिलाएं होती है ना, उनके पास बहुत सारा काम होता है। वो अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाती हैं कि अपना करियर में क्या करना है, अपने लिए क्या कुछ स्पेशल कुछ करने की सोच ही नहीं पाती, क्योंकि काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होती है। घर का काम होता है, पशुओं का काम होता है, जानवरों का। हालांकि मेरे घर पे भी ये सारे ही काम हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हटकर करने की सोची। मैंने सोचा कि मैं पढ़ी भी ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने 12th पास किया, और 12th पास करके कोई नौकरी लगती नहीं है, क्योंकि आजकल जॉब करने के लिए बहुत बड़े बड़े महंगे कोर्सेज होना बहुत जरूरी है। फिर घर पर जब हम काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि इन कामों को करते करते क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, क्या हम और नहीं कुछ कर सकते। फिर धीरे धीरे जब मैंने मेरे पास बड़ा फोन आया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो मैंने देखा उस पर बहुत सारी महिलाएं अपने घर के काम काज दिखाती हैं। तो मेरे मन में भी आया कि इतना महंगा फोन अगर घर में एंजॉयमेंट के लिए ही दे रखना है, अगर मस्ती करने के लिए ही वीडियो देखनी है, तो क्या फायदा इसमें। इतने पैसे हम डालते हैं, इतना महंगा फोन लेते हैं, हर महीने रिचार्ज करवाते हैं। तो यही सब देखते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। तो मैंने एक पहले चैनल बनाया था, लगभग अब से 6-7 साल पहले। तो मैंने वो चैनल बनाकर कुछ दिन वीडियो डाली, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि व्यूज नहीं आते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं। उसमें हमें एक जो मेरा छोटा भाई है डिम्पल, वो भी हमेशा मेरा साथ देता था। उसने कहा दीदी अब आपका ये वाला चैनल पुराना हो गया है, आप इसमें काम मत करो, इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप एक नई सिम लो, उसके बाद अपना एक नया न्यू चैनल क्रिएट करना, उसके बाद उस पर काम करना। तो मैं अपने भाई के साथ गई, मैंने एक सिम निकलवाई नई। उसके बाद हमने उस पर एक नया चैनल बनाया, जिसका नाम रखा हमने तारा वाईटी ऑल। हालांकि अभी मेरे चैनल का नाम बदलकर तारा डेली लाइफ स्टाइल हो चुका है, लेकिन जब मैंने ये न्यू चैनल बनाया था उस समय तारा वाईटी ऑल ही था उसका नाम। तो उस पर जब मैंने पहली वीडियो डाली तो उस पर 2000 व्यूज गए। तो वैसे ये देखकर मेरे मन में बहुत ज्यादा हिम्मत पैदा हो गई, खुशी हुई कि कम से कम एक वीडियो मेरी पहले डली, उस पर 2000 व्यूज तो गए, बल्कि 2000 से ज्यादा ही हो गए थे। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब धीरे धीरे इस पर काम किया जाए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर देती थी। अब वीडियो बनाना तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वही दिक्कत जो सबकी होती है कि व्यूज ना आना। तो जब व्यूज नहीं आते तो व्यूज धीरे धीरे डाउन होते चले गए। तो मन बड़ा बेचैन रहता था, कभी कभी मन में आता था कि अपने बस की बात नहीं है, मुश्किल है।
फिर भी धीरे धीरे सोचा कि चलो घर का काम काज तो दिखाना है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू डालती चली गई। करते करते 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, लेकिन मेरे जो वॉच टाइम था, जो यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिएट एरिया होता है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए वॉच टाइम कंप्लीट करना, 4000 घंटे वॉच टाइम और प्लस 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइबर तो हो गए, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये मेरी नहीं, सभी की दिक्कत होती है। हर यूट्यूबर, छोटा क्रिएटर इसी बात से ज्यादा परेशान रहता है, इसी चीज को लेकर ज्यादा रोता है, क्योंकि उसका वॉच टाइम पूरा नहीं होता। 1 साल के अंदर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ ना, उसके बाद तो वो धीरे धीरे कम कम होता चला जाता है। तो मेरे साथ भी गाइस ऐसे हुआ, करते करते वीडियो बनाते बनाते पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। जब 1 साल हो गया तो वॉच टाइम बहुत कम था, कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखकर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था मेरा। घटते हुए घंटों को देखकर बहुत बड़ा एक मन में जैसे पहाड़ सा टूट गया गम का। इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जाता था दिमाग में कि अब कैसे होगा। इतने दिन की 1 साल की जो मेहनत है वो सारी बर्बाद होने वाली नजर आ रही थी, क्योंकि वॉच टाइम इतना बढ़ता नहीं था जितना कम हो जाता था। हर हफ्ते जब उसका रिजल्ट आता था, 1 हफ्ते का जो हमारा पूरा वीडियो का सिस्टम होता है, जब वो एनालिटिक्स में आता है, तो उसके बाद जब मैं देखती थी कि 1 हफ्ते में इतने सारे घंटे घटते जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे रोजाना घंटे कम हो रहे हैं, तो बहुत मन में उदासी छा गई कि अब मुश्किल है, अब बस की बात नहीं, इसको मैं कैसे कहाँ तक कंप्लीट करूंगी। क्योंकि 1 साल होने के बाद हम सभी ने ये मैं खुद नोटिस किया होगा कि यूट्यूब का क्रिएट एरिया जो है, इसका एक सिस्टम होता है। अगर 1 साल के अंदर अंदर हमने यूट्यूब चैनल पर उसको वॉच टाइम को कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, वरना उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। या तो आपके वीडियो पर इतने ज्यादा व्यूज आने चाहिए कि घटने के बजाय जो वॉच टाइम में बढ़ता चला जाए, लेकिन जब व्यूज कम आते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा वॉच टाइम होता है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो यही कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो होते होते 1 साल से ऊपर लगभग 1.5 साल निकल गया, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर एक झटका ऐसा आया जिसमें मेरे लगभग 3000 वॉच टाइम होने वाला था। उस समय मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि अब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि तभी यूट्यूब की एक अपडेट आई थी कि 3000 अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, 3000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3000 घंटे वॉच टाइम होने के बाद मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया, लेकिन फिर वही दिक्कत कि वीडियो पर एड्स नहीं चल रही थी, तो फिर रेवेन्यू कहाँ से बनता, क्योंकि 3000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद जब चैनल मोनेटाइज होता है तो उससे हमारे वीडियो पर ऐड नहीं चलती हैं, जो ऐड आती हैं वो नहीं चलती हैं, क्योंकि ऐड ही होती है जिससे हम परमानेंट कमाई करते हैं। यूट्यूब भी करता है, हम भी करते हैं। जो भी वीडियो पर ऐड चलती हैं उनसे जो भी जितना भी रेवेन्यू मिलता है वो यूट्यूब भी कमाता है और जो क्रिएटर है वो भी कमाता है। तो उससे कुछ और रास्ते भी खुल जाते हैं 3000 घंटा वॉच टाइम से भी अर्निंग करने के, लेकिन जो परमानेंट अर्निंग का सिस्टम है वो नहीं ओपन होता है। तो फिर वही टेंशन दिमाग में कि अब 1000 घंटा कैसे कंप्लीट करूंगी, क्योंकि 3000 घंटा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब 1000 कैसे करूंगी। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। उसके बाद जब 3000 घंटा वॉच टाइम हो गया तो मेरा वो भी कम होता चला गया, क्योंकि बढ़ नहीं रहे थे, व्यूज कम आ रहे थे, तो जो मैंने कंप्लीट किए 3000 वो भी डाउन होने शुरू हो गए, बहुत सारे घंटे कम हो गए। 3000 से लगभग 2000 पर जाकर रुक गए। उसके बाद बहुत टेंशन मन में आता था कि अब छोड़ दो, अब नहीं करूंगी। कई बार मन में एक मन दुखी हुआ तो मन ने कहा कि छोड़ दे, अब मत करता रहा यूट्यूब पर काम, लेकिन दिल कहीं ना कहीं फिर से गवाही देता था कि एक कदम और बढ़ाओ। अब 2 चीजें गवाही देती थी, एक दिल और एक दिमाग। दिमाग कहता था कि मत कर, छोड़ दे। दिल कहता था नहीं, अभी और कदम बढ़ाओ आगे, हो सकता है कामयाबी मिल जाए। अब आप ही बताइए, जब कोई इंसान यूट्यूब पर कदम रख देता है तो वो यूट्यूब को कैसे छोड़ देगा। अगर वो छोड़ भी देगा ना, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ना दिल का रिश्ता जुड़ जाता है यूट्यूब से कि नहीं, मुझे इस पे कामयाब होना ही होना है, मुझे करना ही करना है। तो यही मेरे साथ हुआ था। मैंने सोचा नहीं, जितने घंटे कम हो रहे हैं छोड़ दो। मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने वाईटी जो स्टूडियो है उसको भी खोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं खोलती थी ना उसमें मुझे घंटे डाउन नजर आते थे। मैंने उसको खोलना बिल्कुल बंद कर दिया। भाई भी कहता था दीदी कोई बात, इस बात पर ध्यान मत दो, जब आपको कामयाबी मिलेगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। और उसी वक्त मुझे अपने पति जी की एक बात याद आई। उन्होंने मुझसे, जब मैंने पहला चैनल बनाया था, तो एक बात कही थी कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस वही बात को जब भी मैंने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया, अपने पति की वही बात को याद करके उसे गांठ बांध ली कि एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर थोड़ा भाई मुझे मोटिवेट करता था, कुछ मेरा दिल कहता था नहीं तारा, अभी करती रहे काम, कोई बात नहीं,
क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी पौधे को जमीन में लगाते हैं तो रोजाना उसकी जड़ को कुरेद कुरेद कर देखा नहीं जाता। अगर हम रोजाना यही करेंगे ना, उसकी जड़ को कुरेदेंगे तो वो सूख जाता है। हमें सब्र रखना होता है, उसमें पानी डालना होता है, खाद देनी होती है, फिर एक दिन वो हमें फल दे देता है। तो यही कुछ हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़ा होता है कि हमें मेहनत करनी है, उस पर ध्यान नहीं देना है कि कब हमें सफलता मिलेगी, कब हमें उसका फल मिलेगा। हमें अपनी मेहनत करते जाना है। तो गाइस मैं यही करती चली गई और एक दिन आज ऐसा आया है कि मेरा 4000 घंटा जो वॉच टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया। 100 घंटे रह गए थे मेरे, 3900 कुछ हो गए थे। उसके बाद 100 रह गया तो एक दिन में ही कंप्लीट हो गया। इतना अमेजिंग कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जब 12 बजे के टाइम, लगभग यूट्यूब 1 बजे के टाइम अब नई अपडेट देता है रोजाना। जब मैंने 1 बजे के टाइम वाइट स्टूडियो को खोलकर देखा तो उसमें आगे जो मोनेटाइज का जो सिस्टम था वो आ गया उस पर कि स्टार्ट नाउ कुछ करके। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने पूरा दिन मैंने सोचा इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी, मैं अपने हस्बैंड जी से करवाऊंगी। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, फिर मैंने इंतजार किया, मैं देखती कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली यहाँ तक तो मैं पहुंची, मेरी मेहनत कुछ रंग लेकर आई। उसके बाद अब यहाँ पर आकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि नहीं, अब मैं एक यूट्यूब जो पार्टनर प्रोग्राम होता है उसका एक हिस्सा बन चुकी हूँ। मैंने जो अपना चैनल है वो मोनेटाइजेशन तक पहुंचा दिया, उसका क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया और फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी शो हो रहा है। तो अभी जो आप ये रेवेन्यू देख रहे हैं ये सिर्फ 31 मार्च से स्टार्ट है, यानी कि मार्च के महीने का है। उससे पीछे का जो है वो अभी शो नहीं हुआ है। जो डॉलर है मेरे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो वैसे इस तरह से इतनी मुश्किलें पार करने के बाद आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मैं आप ही की तरह एक मामूली सी महिला हूँ। आप ही की तरह मेरे घर में बहुत ज्यादा काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर पर दुकान है, 2 दुकानें हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। आपने देखा हो ज्यादातर मैं दूध निकालते हुए, भैंस की देखभाल करते हुए नजर आती हूँ। मैं अपने घर के कामकाज, अपनी भैंस को लेकर कुछ ज्यादा ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मेरे जो दर्शक हैं, जो मुझे देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, भैंस को लेकर मेरे साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं उनकी पसंद की ही वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस आज जो मैंने आपको अपनी इस मुश्किल भले जो ये जर्नी बताई है, जो अपना यूट्यूब का सफर बताया है, आई होप कि आपको ये देखकर, आपको ये जानकर बहुत हिम्मत मिली होगी। क्योंकि गाइस अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आपको सब्र बहुत रखना होगा। मेहनत तो करनी है लेकिन सब्र सबसे बड़ी चीज है। सब्र ही नहीं होता हमसे। हम किसी दरवाजे को तोड़ते हैं, 10-20 लाते मारते हैं, फिर कहते हैं ये नहीं टूटेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम 1-2 लाते और मार दें तो वो दरवाजा टूट जाएगा। तो जहां पर हम कामयाब होने वाले होते हैं ना, हमारा दिल वहीं टूट जाता है, वहीं हमें हार मिलती है। लेकिन उस हार को पार करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम कामयाबी तक जरूर पहुंचते हैं। और अगर कामयाब होना है तो हार को दिल से गले से लगाना सीखो, क्योंकि जब हम हार को गले से लगाते हैं ना तब जाकर वो हार हमें हमारी कामयाबी तक पहुंचाती है। अगर हम मुंह के बल गिरते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें उठना आता है, उठकर चलना आता है और वही चलना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो गाइस यही सब कुछ मैंने किया। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी इस बहन की लाइफ में बहुत मुश्किलें आई हैं, तब जाकर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। आगे जाकर भविष्य में मेरा चैनल बहुत अच्छा एकदम ब्राइट होने वाला है। आई होप कि आप भी इस वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए होंगे। आपने भी ये वीडियो एक इंफॉर्मेशन की तरह ही ट्रीट की होगी। तो आप भी इसी प्रकार से मेरी तरह मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत के बीच में कभी भी अपने दिमाग को मत आने दीजिए, क्योंकि दिमाग उथल पुथल में रहता है लेकिन दिल कहता है कामयाब होना है तो मेहनत करो। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपको हिम्मत देने वाली है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं ना वो बहुत जल्दी हार मान लेती हैं। तो मेरी प्यारी सी बहनों, कभी भी हार नहीं मानना है। आप गाँव में रहती हैं, शहर में रहती हैं, घर में काम करती है, जॉब करती है, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि आज महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। इसलिए जब वो महिलाएं निकल सकती हैं तो हम अपने आप को पीछे क्यों समझे, हम क्यों अपने आप को छोटा समझे। तो इसी तरह से हिम्मत रख के आगे बढ़ते चले जाना है। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, हार नहीं मानना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि धीरे धीरे ही हर काम बनता है। हम सोचेंगे हम आज अप्लाई कर दें, कल को रिजल्ट मिल जाए, कल को हम पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा समय, बहुत मेहनत होती है, सब्र का फल मीठा होता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी इस बहन की यूट्यूब जर्नी कैसी रही है। तो चलिए आपकी छोटी सी
इंफॉर्मेटिव वीडियो का एंड करते हैं और इसी के साथ से विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।